और दिक्कत क्या है कि एसएससी ने अपनी हदों को पार कर दिया है। एसएससी तो आजकल भाई रोज सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हो रहा है, ऊपर से एक फरमान सुना दे रहे हैं कि भाई अगर हमारे बारे में कुछ बोला 10 करोड़ का जुर्माना लगा देंगे। सीजीएल के पेपर में टाइम पर कोई पेपर नहीं हो पा रहा है, सेंटर्स कैंसिल पे कैंसिल हो रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि हम एसएससी के चेयरमैन से बात करते हैं। एसएससी के चेयरमैन से अगर आप चाहें मैं बात कर सकता हूं, एसएससी के चेयरमैन से बात करूं, एसएससी के चेयरमैन से रोकिए, एसएससी के चेयरमैन से बात करते हैं। पता नहीं मुझको पहचानेंगे भी कि नहीं। देखिए एसएससी के हालात पे एसएससी के चेयरमैन से हमें बात करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे वो 10 करोड़ का जुर्माना लगा देते हैं अगर किसी और को कुछ कहते हैं तो। एसएससी के चेयरमैन को फोन लगा देते हैं। चेयरमैन साहब नमस्कार, कैसे हैं? जी जी, मैं शुभम मलिक बात कर रहा हूं। दरअसल एक छोटा सा मैथ का टीचर हूं, बहुत लंबे टाइम से मैथ पढ़ा रहा हूं। पहले मैथ पढ़ाता था सर, अब आजकल प्रैक्टिस ले रहा हूं कि सवाल मैथ का है और जब ऑप्शन रीजनिंग के आए तब कैसे सवाल करना है। क्या आपने पहचाना मुझे सर? नहीं, पहले बताइए, आपने मुझे पहचाना? हाँ, पहचानेंगे तो जरूरी, जब 2 बार डंडों से पिटवा दिए रोड पे पुलिस से, तो पहचानेंगे क्यों नहीं आप हमको? कौन सी घटना आपको नहीं पता सर? एक एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की आई सर, उस आंसर की के बारे में मैं कुछ बोलूंगा तो आप मुझसे 10 करोड़ ले लेंगे, मेरे खाते में है ही नहीं, ले कैसे लोगे? 1 करोड़ भी नहीं है, कैसे ले लोगे? हाँ अच्छा चेयरमैन साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अभी आपका एक मैसेज आया और उस मैसेज में सर आपने ये कहा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो लोगों को लगा हो जाएगा, अभी भी पेपर कैंसिल हो रहे हैं ऐसा सुना है। अच्छा, आप सरप्राइज दे रहे हैं बच्चों को? कैसा सरप्राइज? अच्छा, मतलब बच्चा घर से सेंटर जाए और वहां लिखा हुआ मिले पेपर नहीं हुआ तो ये हुआ सरप्राइज, मतलब आप ये कपिल शर्मा शो चल रहा है? अच्छा अच्छा, नहीं मैं आपसे ये जानना चाह रहा था सर, आप तो दिलचस्प बात कर रहे हैं, मतलब आपका कहना है कि पेपर अगर सेंटर में बच्चा गया और उसे अचानक कहा गया कि पेपर नहीं है तो ये उसके लिए सरप्राइज था। ये बहुत शानदार बात है। अच्छा चेयरमैन साहब, मैं एक बात और जानना चाह रहा था, दरअसल हुआ क्या कि एसएससी के को लेकर के कई प्रोटेस्ट हुए और उसमें टीचर भी अब गुटबाजी में नजर आ रहे हैं सर, तो गुटबाजी का कारण आप मुझे समझा सकते हैं? अच्छा, फिरकी ले रहे हैं ऑफिस में बैठ के ही? कैसे? मतलब आपने ही टीचर को गुट में बांट दिया? अच्छा, दोबारा फिर बांटेंगे मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो टीचर अभी गुट में बटे हुए नजर आ रहे हैं ये फिर एक बार गुट में बटेंगे, जो आज साथ है वो अलग अलग हो जाएंगे, जो अलग अलग है वो साथ हो जाएंगे? ऐसा कैसे होगा चंद्र साहब? अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जब आप 2025 का सीजीएल का रिजल्ट निकालेंगे तो उसके टॉपर को लेके ये टीचर फिर लड़ेंगे कि ये मेरा टॉपर, ये मेरा टॉपर। चेयरमैन साहब, आप अलग लेवल के खिलाड़ी हैं यार, कहां से आपको इतना, मतलब ये समझ आपसे कहां से आती है? चेयरमैन साहब, मुझे 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 ऐसा लगता है, मैं आपको भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, आपको ना भारत सरकार को एसएससी से हटा के विदेश मंत्रालय में सचिव बनाना चाहिए, आप अमेरिका से बहुत अच्छा डील कर लेंगे सर। मतलब क्या समझ है सर आपकी? जी जी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर सब कुछ दुरुस्त रहा रहेगा तो चीजें उतनी बेहतर नजर नहीं आएंगी, ये कैसी बात हुई सर? अच्छा चेयरमैन साहब, एक एक बात, एक छोटी सी बात, एक मुझे पता है आपका टाइम कीमती है, आप एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, बड़े लेवल के अधिकारी हैं, बस मैं एक छोटी सी बात आपको और कह रहा हूं सर, वो जो 10 करोड़ वाली बात है वो मामला सच में है क्या? मतलब अगर कोई क्वेश्चन बाहर डिस्क्लोज कर देगा तो 10 करोड़ लगेगा? अच्छा, एक बात और सर, मान लिया कि अगर टीचर पे 10 करोड़ जुर्माना लगेगा, लेकिन जिसने मैथ के सवाल में रीजनिंग के ऑप्शन डाले थे सर, उस पर क्या कार्रवाई होती है? अच्छा अच्छा, गलतियां हो जाती है, बस टीचर से नहीं होती। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बस आप इस निरंतरता को जारी रखिएगा सर, पेपर का शेड्यूल दीजिएगा, एडमिट कार्ड दीजिएगा और पेपर मत कराइएगा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, इस तरह के सरप्राइजेस आप देते रहिए, मैं तो कह रहा हूं भारत सरकार को भी दे दो एक तरह का। नहीं नहीं सर, बच्चों की तो देखी जाएगी, आप अपनी तमन्ना पूरी करो, अपने सरप्राइज दो, बच्चों बच्चों की देखी जाएगी, जो कुछ होगा देख लेंगे, उसमें क्या।
अच्छा अच्छा अच्छा। टीचर्स तो दुकान चलाते हैं सर, लेकिन एसएससी कैसी चल रही है ये लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। जी जी। हाँ ठीक है सर, मैं तो क्लास पढ़ा रहा था एक्चुअली, मैंने सोचा कि भाई, और सर वो 10 करोड़ वाला मुझ पे मत लगाना, मेरे खाते में तो 1 लाख भी नहीं है सर, मैं गरीब आदमी हूँ। हाँ वो 10 करोड़ वाला जुर्माना मत लगाना सर। ठीक है सर, सर मैं आगे भी फोन करता रहूंगा, बस वो 10 करोड़ वाला मत लगाना सर। ठीक है सर, थैंक यू। देखो भाई बच्चों, चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि इस तरह के सरप्राइजेस हम देते रहेंगे, जो सरप्राइजेस हमने दिए, और हम एडमिट कार्ड भी जारी करेंगे, सेंटर भी देंगे, और वहां लेटर लगा देंगे। वो कह रहे हैं गांधी जी अगर 2 साल भारत में भ्रमण करते रहे 1915 से 1917 तक, तो बच्चा क्यों नहीं कर सकता? तो भाई आप भी गांधी बनो, क्रांतिकारी बनो, और भ्रमण करते रहो, पेपर नहीं होगा सेंटर पे। बहुत बढ़िया।